भारत में जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। जाति के आधार पर लोगों की संख्या जानने की मांग ने न केवल राजनीति में हड़कंप मचा दी है, बल्कि ये भाजपाइयों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जातिगत जनगणना को लेकर कई राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने आवाज भी उठाई है, जबकि इसके विरोध में भी तमाम बयान दिए जा रहे हैं। अगर हम जातिगत जनगणना के इतिहास के बारे में बात करें तो आखिरी बार भारत में व्यापक रूप से जातिगत आंकड़े 1931 में जुटाए गए थे। इसके बाद 2011 में एक बार फिर से इस पे विचार किया गया और एक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC प्रक्रिया की शुरुआत भी की गई। हालांकि 2011 की जनगणना में जाति के आधार पर आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके कारण यह मुद्दा तब से अधर में ही लटका हुआ है। 2011 की जातिगत जनगणना ने कुछ खास परिणाम नहीं दिए, क्योंकि कई आंकड़ों की सत्यता पर सवाल उठाए गए थे। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने इसका एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाकर पेश किया है। 2011 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की संख्या पर खास ध्यान दिया गया था, लेकिन इसे सार्वजनिक करने से सरकार पीछे हट गई। ये आरोप लगाए गए कि जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक होने से जातीय तनाव और सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। जातिगत जनगणना का मुद्दा हर चुनाव से पहले फिर से उठने लगता है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेता जातिगत जनगणना की मांग तो पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। उनके अनुसार जाति आधारित जनगणना से पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सटीक आंकड़ा मिलेगा, जिससे उन्हें उनके हिस्से का अधिकार दिया जा सकेगा। इधर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल भी मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। वहीं भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर थोड़ी चुप्पी देखी गई है, क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े अगर सार्वजनिक होते हैं तो इससे सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं और भाजपा के लिए इसे संभालना मुश्किल हो सकता है। भाजपा जो हिंदुत्व की राजनीति पर जोर देती है, जातिगत जनगणना के मुद्दे से विभाजित नजर आती है। पार्टी के कुछ नेता इससे समर्थन देते हैं, जबकि अन्य इसे आवश्यक मानते हैं। भाजपा को यह डर है कि जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक होने से देश में जातिवाद और विभाजन की राजनीति और भी बढ़ सकती है, जिससे उनका चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और संसाधनों का बंटवारा राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। भाजपा के सामने चुनौती है कि अगर वह जातिगत जनगणना का समर्थन करती है तो उसे ऊंची जातियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर वो इसका विरोध करती है तो पिछड़ी जातियां और दलित समर्थन खोने का डर रहेगा। जातिगत जनगणना को लेकर विवादों के बीच ये भी स्पष्ट हो गया है कि 2027 के पहले जनगणना होना लगभग असंभव है। सरकार की ओर से कई कारण बताए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कोविड-19 महामारी और लगातार हो रहे चुनाव। जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर तक घरों, मवेशियों, गाड़ियों और परिवारों के पास मौजूद संसाधनों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में फरवरी 2027 से व्यक्तियों की गिनती शुरू की जाएगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अभी और समय लगने की संभावना है, क्योंकि 30 लाख जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया और उनके लिए टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद भी अभी शुरू नहीं हुई है। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा इसे जानबूझकर टाल रही है ताकि वह अपने सामाजिक समीकरण को बचा सके। नीतीश कुमार जैसे नेता इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जिससे भाजपा के लिए मुश्किल और भी बढ़ती जा रही है। उधर भाजपा के पास जातिगत जनगणना का विरोध करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ या हानि दोनों हो सकते हैं। अगर भाजपा इसे समर्थन देती है तो उसे पिछड़ी जातियों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन साथ ही जातिगत विभाजन भी गहरा हो सकता है। वहीं अगर वो इसका विरोध करती है तो विपक्ष इसे भाजपा की पिछड़े विरोधी राजनीति के रूप में पेश कर सकता है। जनगणना प्रक्रिया को लेकर तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।
जैसे कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। 2021 में जनगणना को कोविड-19 के कारण टाल दिया गया था और उसके बाद लगातार हो रहे चुनावों के कारण ये काम में भी विलंब हो रहा है। 2027 में जनगणना पूरी होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अगर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बना रहा तो जातिगत जनगणना को लेकर और भी देरी हो सकती है। जातिगत जनगणना का मुद्दा भारत की राजनीति में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसके पीछे छिपी राजनीतिक, जातिगत समीकरणों और सामाजिक विभाजनों की जटिलताएं भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। जहां विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं भाजपा अपनी रणनीति को लेकर दुविधा में है। 2027 के पहले जनगणना होना लगभग असंभव दिख रहा है और जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होते ही राजनीति में बड़ा उथल-पुथल हो सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और अन्य दल इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा फैक्टर बनेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।